नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज है 8 जून 2021। मार्केट में आज मॉर्निंग से ही वीकनेस थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको कुछ रिकवरी दिखाई पड़ी। उसको हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करें तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएससी में लिस्टेड हैं, एडवांसिंग स्टॉक्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली 950। वेयर एज अगर हम लोग डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें तो वो थे 821, जो कि बताते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट बराबरी पर मार्केट आकर के खड़ी हो गई थी। दोस्तों चार्ट पे भी समझेंगे कि क्या दिखाई पड़ रहा है, कल के दिन क्या हो सकता है, ऑप्शंस के डेटा से भी ब्रीफ एनालिसिस लेंगे। लेकिन फिलहाल बात करें आज के दिन हुआ क्या था, तो निफ्टी 50 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट वहीं पर आकर के क्लोजिंग हुई जहां पे कल के दिन क्लोजिंग हुई थी। बेसिकली ना ही ज़्यादा खास गिरावट, जो गिरावट हुई थी उसको ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ द डे रिकवर कर लिया। लेकिन निफ्टी बैंक में कोई भी रिकवरी दिखाई नहीं पड़ी। कल के दिन इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वन साइडेड व्यू हो सकता है मार्केट में। चार्ट पे देखेंगे क्या समझ में आ रहा है। फिलहाल सेंसेक्स में अभी भी 52,000 के लेवल्स मेंटेन्ड हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में अभी भी बाइंग चल रही है। और दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा इमेंस बाइंग, इमेंस सेलिंग। फिलहाल बात करें अगर हम लोग यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स आर ऑल्सो प्रेटी फ्लैट। एसजीएक्स निफ्टी के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 15,800 के आसपास ही दिखाई पड़ रही है। दोस्तों बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो आज के टॉप गेनर्स में थे टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल एंड एसएल टेक्नोलॉजीज़। और एसएल टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी दिनों के बाद अच्छे खासे मोमेंटम में दिखाई पड़ा और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल आपको इसके चार्ट को एनालाइज करना चाहिए और इसमें फाइंड आउट करना चाहिए कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और दोस्तों आज के टॉप लूजर्स में थे वो स्टॉक्स जो कि अब सेल ऑन राइज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनमें से हैं हिंडाल्को, टाटा स्टील जहां पर आज भी गिरावट दिखाई पड़ी, एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा बैंक वर द अदर टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी 50 पैक। दोस्तों कल वो कौन से स्टॉक्स हैं दो जिनको कि आपको जिन पे नज़र रखनी चाहिए, उसमें अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है, उनको हम लोग बाय द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में आज के दिन जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट में एक अच्छी गिरावट के बाद, आई विल जस्ट इनलार्ज इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आज मार्केट में अच्छी गिरावट के बाद एक शानदार रिकवरी आई जिसकी वजह से आपको ये नीचे के लेवल पर प्राइस रिजेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल ये देखने में कैंडल जरूर रेड है, लेकिन इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो बुलिश है। ओवरऑल इसको आप हैमर कैंडल बोल सकते हैं और एक तरह से बुलिश साइन को दिखा रही है, रिवर्सल को दिखा रही है। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली मार्केट में भी कोई ज़्यादा खास मोमेंटम एक्सपेक्ट करना सही नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट वैल्यूएशन पे चल रही है। 15,800 के आसपास आज निफ्टी ने हाई भी, इनफैक्ट देखा जाए तो आज के ऑलमोस्ट 15,800 के लेवल के हाई उसने टच किए हैं। तो ऐसे में दोस्तों मार्केट में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मार्केट में थोड़ा सा तो ऑफकोर्स ओवरबॉट लेवल पे मार्केट आ रखी है। इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉर्निंग में तकरीबन 1 घंटे की जो गिरावट हुई थी उसके बाद एक शानदार रिकवरी आई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मॉर्निंग में अगर आपने कोई ऑप्शंस वगैरह बाय किए होंगे तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली मार्केट में ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली उसने बाय द एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा जो फॉल था उसको रिकवर कर लिया। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है क्योंकि मार्केट ने नीचे के लेवल से रिजेक्शन शो किया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। एक चीज़ जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी बैंक में दोस्तों आज मॉर्निंग में जो गिरावट हुई थी वो पूरे दिन हो गया, लेकिन उसने वो फॉल को रिकवर नहीं किया, वेयर एज निफ्टी 50 ने उसको रिकवर कर लिया था। सो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी बैंक अभी भी वीक बना हुआ है और ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग बन गया है। ये ऐसा फ्लैग है ना, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर ये फ्लैग ब्रेक होता है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरावट हो सकती है। सो इसको आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। Let's see what market has to show in coming days. तो जब इन्वर्टेड फ्लैग बनता है दोस्तों, जब इस प्रकार का इन्वर्टेड फ्लैग बनता है और कहीं ब्रेक आउट होता है इस फ्लैग का, तो आपको जो लेवल्स दिखाई पड़ते हैं वो इस पोल के बराबर के दिखाई पड़ते हैं। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस सिंपली मीन्स कि अगर आप इस फ्लैग का यहाँ से देखें 35,450 से ये जो लेवल बने हैं वो हैं 35,200 के आसपास। तो बेसिकली अगर ये फ्लैग ब्रेक होता है, 35,000 के लिए लेवल ब्रेक होते हैं, तो आपको 35,700 से 34,700 800 के लेवल्स भी आपको जल्दी ही दिखाई पड़ सकते हैं अगर 35,000 के लेवल्स टूटे तो बेसिकली ये एक फ्लैग पैटर्न दर्शाता है कि मार्केट में अगर यहां से कोई ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, नीचे के लेवल में मार्केट गिरती है, तो आपको 300-400 पॉइंट की गिरावट आराम से दिखाई पड़ सकती है।
लेकिन अगर इसको हम लोग सुपर इम्पोज करें ऑप्शंस की डेटा पे, तो ऑप्शंस का डेटा दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में जो पुट कॉल रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड चला गया है। वीकनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन काफ़ी ओवर सोल्ड चला गया है। अगर हम लोग बात करें जो मैक्स पेन का डेटा दिखाई पड़ रहा है, तो मैक्स पेन का डेटा दिखाई पड़ रहा है 35,100, जबकि स्पॉट प्राइस चल रहा है 35,085, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज है। तो मार्केट का हो सकता है अगले आने वाले कुछ 1-2 दिन का रुख ऑलमोस्ट फ्लैट रहे या फिर नीचे से जाकर के रिकवरी, जैसा कि आज निफ्टी 50 ने दिखाया। तो मार्केट में गिरावट के बाद एक रिकवरी भी हो सकती है। ऐसे में कोई एग्रेसिव पुट बाय या फिर एग्रेसिव कॉल ऑप्शन बाय करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जहां पे निफ्टी बैंक एक ओवरसोल्ड लेवल दिखा रहा है, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट पॉइज्ड है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट 1 का दिखा रहा है। मैक्स पेन के डेटा के बारे में बात करें तो मैक्स पेन 15,700 दिखा रहा है, जबकि स्पॉट प्राइस चल रहा है 15,740। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मार्केट में अगले आने वाले 1-2 दिन जब तक कि एक्सपायरी नहीं हो जाती, मार्केट में रिमेन रेंज बाउंड। ओके, एक फ़ोन भी आ गया बीच में लगे हाथ। एनीवे, बात कर रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ के दोस्तों। गुड न्यूज़ में जैसा कि आपको मालूम है, कल के दिन मोदी जी ने बोला था कि वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं आने वाली हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को बेनिफिट मिलेंगे, कुछ सपोर्ट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अभी अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि मेडिकल इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका जो GST के प्राइसेस है वो 18% से रिड्यूस होकर के 5% होने वाले हैं, स्पेशली ऑन वेंटिलेटर्स और हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन टिल 31 अगस्त। देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इससे इंडिया के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट मिलेगा। बात करें मेडिकल कंपनीज की, भाई फार्मा कंपनीज की, तो हेस्टर बायो को रिजल्ट्स आए हैं। 9.7 करोड़ का प्रॉफिट आया है वर्सेस 2.7 करोड़ पिछले साल के। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा खास बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अच्छी मार्जिन्स की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी को दर्ज किया। टाटा पावर में दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है कि CCI ने अप्रूव किया है 51% का एक्विजिशन, 50% का स्टेक खरीदेगी एज इक्विटी शेयर कैपिटल इन 3 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज ऑफ ओडिशा। कंपनियों के नाम क्या हैं? CESCO, सेस्को, वेस्को एंड साउथ CO। बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, साउथ को बोलते होंगे, भगवान जाने क्या बोलते होंगे। तो इन 3 कंपनी में बेसिकली टाटा, जैसे ये न्यूज़ आज की नहीं, आज ये न्यूज़ दोस्तों मैं पहले भी आपको इवनिंग रैप में बता चुका हूँ, बट दिस इज जस्ट अ न्यूज़ विच हैड कम इन द मार्केट, और इसकी वजह से आप टाटा पावर में आपको अच्छा खासा अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अगर आपको याद है, अगर आप मेरा इवनिंग रैप डेली फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा ये बात मैंने आपको करीब 10-15 दिन पहले ही आपको इवनिंग रैप में बता दी थी। एक और फार्मा कंपनी है सुवेन फार्मा, जिसके कि आज नंबर आए हैं दोस्तों, और नंबर वैसे देखा जाए तो खास इनकरेजिंग नहीं है। नेट प्रॉफिट इज अप 12%, रेवेन्यू इज अप 38.1%, एबिटा के बारे में बात करें 18.4% अप है। एबिटा मार्जिन इज एट 37% वर्सेस 43.1। अब मार्जिन वगैरह भी अगर ये लोग दोस्तों इस समय कोविड के समय पर इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो आई डोंट नो कब क्या करेंगे। फिलहाल इसीलिए दोस्तों आज के दिन रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा वीक भी दिखाई पड़ रहा था। मैक्स फाइनेंशियल के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹62.3 करोड़ एज अगेंस्ट 36 करोड़ लास्ट ईयर, रेवेन्यू इज अप 128%। अच्छा, वंडरला हॉलीडेज दोस्तों इसके रिजल्ट्स आए थे, नेट लॉस एट 4.7 करोड़, जो कि पिछले साल 1.56 करोड़ के प्रॉफिट में थे कंपनी। तो बेसिकली अब जिस प्रकार का लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पर तो कोई विजिट होती नहीं है। अब विजिट नहीं होगी तो ऑफकोर्स कंपनी को लॉस होना तो तय है। रेवेन्यू इज ऑल्सो डाउन 22%। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी इज इन बैड शेप, और फाइनेंशियल्स भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखे हैं। इसके लिए दोस्तों एक और भी रिजल्ट्स आते हैं बजाज हिंद शुगर के। नेट प्रॉफिट इज अप 5%, रेवेन्यू इज अप 7%। काफ़ी फ्लैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स हैं। जिस प्रकार के शुगर कंपनीज के स्टॉक्स भाग रखे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फ्लैट रिजल्ट है। दोस्तों बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिसमें कि आपको अच्छा खासा अपसाइड दिखाई पड़ सकता है। पहले तो दोस्तों ये है, विच स्टॉक इज दिस स्टॉक इज दीपक नाइट्राइट। अगर आप दोस्तों दीपक नाइट्राइट को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे दीपक नाइट्राइट में पहली चीज़ तो आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक अच्छा खासा बाइंग दिखाई पड़ी, अच्छे खासे मोमेंटम में स्टॉक आना शुरू हो गया है। फिलहाल स्टॉक ने लगाए हैं डबल बॉटम, और डबल बॉटम लगाने के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग दिखाई पड़ रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली 1900-1950 के प्राइस रेंज तक जा सकता है। इसको आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं इन कमिंग फ्यू डेज। इसके अलावा एक और स्टॉक है जिस पे कि आपकी नजर होनी चाहिए।
और वो स्टॉक है दोस्तों नवीन फ्लोरिन। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली लीजिएगा और खुद रिसर्च करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे बोलने से आपको किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना। अगर आपको देखना है तो बहुत ही शानदार एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, उसके बाद इसमें एक फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त तेज़ी है। ओवरऑल दोस्तों इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है और आने वाले समय में मे बी इन अ डे और टू आपको 3600 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर आपको हमारी ये स्टॉक जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं आपको पसंद आता है, स्मैश करें लाइक बटन सो दैट वी कैन कंटिन्यू, क्योंकि आप लोग के पॉइंट्स रहते थे सर वो हमें एक दो स्टॉक्स बताया करिए, डिस्कस करा करिए जिनमें कि आगे आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी हो सकती है, उसके लॉजिक समझाया करिए। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ये एक नया इनिशिएटिव लिया है, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।